उनको लग रहा है मैं दुबई से आया हूँ, लेकिन अपन इंडिया से आया है। सबसे प्यारा अपना इंडिया। तो बाली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है रामलीला का आयोजन होता है हर साल। पता नहीं है निकलेगा रास्ता, सुनसान रास्ता भाई, दोनों साइड कुछ नहीं है इसमें, कोई मुझे यहाँ लूट ना ले। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलो एक आदमी और आता हुआ दिखाई दिया, कहीं ये मुझे लूटने ना आ रहा हो बस ये। हेलो, स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नई शाम में और एक नई कंट्री में जिसका नाम है इंडोनेशिया। और मैं इस वक्त इंडोनेशिया के बाली सिटी में हूँ। हालांकि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है, वो यहाँ से बहुत दूर है, तो मोस्टली लोग बाली आते हैं। और ये हमारे गोवा जैसा लग रहा है मुझे, जैसा गोवा है उस टाइप का ही लग रहा है। देखो यूनिक सी बिल्डिंग बनाई हुई है अलग। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ के बीच पे, पास में ही वॉकिंग पे ही मेरा बीच दिखाई दे रहा है, एक लैगून बीच। तो उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें ढूंढी हुई हैं, वो मैं कल से एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पर। वैसे देखने के लिए बहुत कुछ है, और बाली जाना जाता है अपनी खूबसूरती की वजह से, सुंदर बीच की वजह से और ग्रीनरी की वजह से। यहाँ पर 12 महीने बहुत ग्रीनरी रहती है क्योंकि बारिश बहुत होती है। और ये पतली पतली गलियाँ हैं, इनको देख के मुझे फ़ील हो रहा है जैसे गोवा ही है ये। और टू व्हीलर्स जगह जगह बहुत टू व्हीलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ टूरिस्ट जो है टू व्हीलर बहुत रेंट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोवा में और ऋषिकेश में रेंट करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ टू व्हीलर बहुत रेंट करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, टू व्हीलर रेंट का यहाँ जो रेट है वो हमारे सिमिलर ही है, मतलब ऋषिकेश जैसा ही है। गोवा का तो शायद 700-800 रुपये पर डे का है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 500 रुपये में आपको टू व्हीलर मिल जाएगा पूरे एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। आपको पेट्रोल उसमें डलवाना पड़ेगा अपना, जितना भी आप चलाओगे उतना ही डलवा लेगा बंदा। तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ रेंट पे मिल जाता है टू व्हीलर। और अगर आपको महंगा चाहिए तो और थोड़ा सा, तो वो पड़ेगा करीब 1000 रुपये का। मतलब यहाँ 2-3 कैटेगरी हैं। लुक वाइज जो अच्छे पावरफुल स्कूटर हैं वो महंगे हैं। मैं आपको सबसे सस्ता बता रहा हूँ, होंडा विर्गो का स्कूटर है, वो यहाँ पे आपको 500 रुपये पर डे, मतलब 550 रुपये पर डे मिल जाएगा। और उससे एक नीचे हल्की बाइक और आती है, होंडा बीट, वो मिल जाएगी 80,000 रुपये पर डे। मतलब कि मैं आपको इंडोनेशियन करेंसी में बता रहा हूँ, जैसे कि 500 मतलब इंडियन करेंसी में 500, और इंडोनेशियन करेंसी में ये पड़ेगा कोई 1 लाख का, 1 लाख रुपये पर डे। इंडोनेशियन करेंसी में 1 लाख, हमारे इंडियन करेंसी में सिर्फ 500 होते हैं। इनके 1 लाख और हमारे 500। वियतनाम और इंडोनेशिया करेंसी में इतना ही फ़र्क है, वियतनाम के 1 लाख रुपए हमारे 300 रुपये के बराबर थे, और यहाँ बाली में इनके 1 लाख हमारे 500 रुपये के बराबर हैं। तो सिर्फ 200 रुपये का अंतर है। चीज़ों के दाम थोड़े से महंगे हैं उसी हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊं कि एक जूस की बोतल अगर वियतनाम में आ रही थी 30 रुपये की, तो यहाँ पर वही बोतल 50 रुपये की है। तो थोड़ी सी महंगाई है यहाँ पर वियतनाम के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया में। और जिन लोगों को मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उनको बता दूँगा, वियतनाम से मैं डायरेक्ट यहाँ बाली आया हूँ। मेरी कल रात की फ़्लाइट थी, तो 5-6 घंटे का लेओवर था मेरा हो ची मिन सिटी वियतनाम में। तो मैं 5-6 घंटे मैंने उधर ही काटे, और उसके बाद मैं अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की फ़्लाइट थी मेरी हो ची मिन सिटी से वियतनाम से बाली के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गया था तकरीबन 1 बजे करीब। होटल में चेक इन कर लिया था मैंने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि रात सो नहीं पाया था। तो इस वजह से मैंने आते ही बस शावर लिया और मैं सोने के लिए चला गया। और मैं अभी उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है यहाँ 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं अभी उठा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ ऐसे ही इधर उधर। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, सिर्फ मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि आसपास में क्या है क्या नहीं है देखने के लिए। वैसे टोटल चारों तरफ मुझे शॉप्स ही दिखाई दे रही हैं, टूरिस्ट के लिए जैसी शॉप्स होती हैं। और भाई बाइक तो हर जगह दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी दूर पे बाइक्स आ जाती हैं लाइन से। ये है होंडा वेरियो जो 1 लाख इंडोनेशियन रुपये में पर डे के लिए मिलेगी। खैर मैं बाइक तो कल सुबह लेने वाला हूँ, सुबह लेके ही मेरे को कहीं निकलना है। मतलब मैं पास में 1-2 टेंपल मैंने देखे हुए हैं, मतलब यहाँ के टेंपल्स बहुत खूबसूरत हैं। बाली अपने हिंदू टेंपल्स की वजह से भी काफ़ी जाना जाता है।
और टेम्परेचर की मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पर जब मैं सुबह आया था तो उस वक्त हो रहे थे 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जब मैं दिन में आया था 1 बजे करीब, और अभी थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, मतलब गर्मी ही है, इसीलिए मेरा मन नहीं करा शर्ट या टी शर्ट डालने का, मैं सैंडो में ही आ गया। वैसे भी यहाँ का कल्चर ऐसा ही है कि लोग बाग टी शर्ट और सैंडो में ही घूमते रहते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आ गया हूँ और बीच के लगभग पास में ही पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि लोग बाग यहाँ पर मुझे भीगे हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब सामने से जो आ रहे हैं लोग बाग उनके बाल भीगे हुए हैं, यानी कि बीच से निकल के वो सीधे होटल की तरफ जा रहे हैं। मनी एक्सचेंज वाले काउंटर बहुत हैं और सबके रेट मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बोर्ड लगा हुआ है तो इसका US डॉलर का रेट आ रहा है 15,200, और अभी मैंने पीछे देखा है कहीं पे 15,300 आ रहा है, कहीं पे 15,400 आ रहा है। तो सब ने 100-250 बढ़ा के घटा के अपने अपने काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे पास हमारी मतलब काम चल जाए। हालांकि 150 इंडोनेशियन रुपये से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके लिए चिल्लर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी वियतनाम की तरह हर चीज़ का दाम जो है हज़ारों में है। ये केवल शुरू की फ़िगर बताते हैं। अगर ये कहते हैं 55 का मतलब ये है 55,000 अगर किसी चीज़ का दाम है, तो ये सिर्फ इस तरह से हर चीज़ के आगे 1000 लगा लो। ये जो रकम, ये जो फिगर बताएं उसके आगे आपको बस 1000 अपने आप लगाने हैं। और ये सामने एक स्टैचू दिखाई दे रही है बहुत बड़ी, इसके पीछे ही बीच है। और जिन भाई लोगों को नहीं पता ये स्टैचू किसकी है तो मैं बता दूं, ये स्टैचू है अर्जुना की। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ कि बाली हिंदू कल्चर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर रामायण का कल्चर और महाभारत का कल्चर भी है। यहाँ पर रामायण भी, रामलीला भी होती है, ये महाभारत का भी स्टेज शो करते हैं। और देखो यहाँ लिखा है शेल्टन कबारचन अर्जुना, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा अर्जुना, और बिल्कुल पोज भी उसी तरह का है जैसे अर्जुन का पोज आपने देखा होगा, एक हाथ में धनुष और एक हाथ में तीर, उसी तरह का पोज है। और जबकि इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है पूरे एशिया की, उसके बावजूद भी यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज और हिंदू टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा चलन है। इन्होंने रामलीला को अपना नेशनल फेस्टिवल घोषित किया हुआ है। यहाँ पर रामलीला भी होती है, अभी मैं उसके बारे में आपको अलग से जानकारी दूंगा पूरी। और ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई मॉल या कैफ़े समथिंग बन रहा है ऐसा, उसके ऊपर ये बनाई है। अभी नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी नीचे स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके दोनों तरफ से जो है बीच पे जाने का रास्ता है। इधर थोड़ी भीड़ लग रही है, इधर से चलते हैं, थोड़ी सफाई दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये सामने एक बोर्ड आया है, इस पर लिखा है जालोर एवाकुआसी, तो इसका मतलब है पेडिस्ट्रन वे। ये जो बनाया हुआ है ये रास्ता इन्होंने, ये पेडिस्ट्रन वे के लिए कि जिनको सिर्फ पैदल चलना है, जिनको बीच की तरफ नहीं जाना, उनके लिए रास्ता बनाया हुआ है। आप इस पर रनिंग भी कर सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे, मैंने भी अभी ट्रांसलेट करके देखा था। तो यहाँ शाम का टाइम है, शाम के टाइम बीच हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। और ये दनांग से ज़्यादा मुझे हैपनिंग लग रहा है बीच ना, यहाँ कोई फेस्टिवल भी हो रहा है शायद। या कितनी अच्छी लग रही है कैनोपी लगी हुई, और सेटअप बनाया हुआ है अगर किसी को प्रपोज़ करना हो या फिर प्री वेडिंग शूट कराना हो, उस टाइप का सेटअप भी बना हुआ है पूरा। हालांकि मैं बीचेस हर बार दिखाता हूँ आपको, और मुझे बीच देखना वैसे भी खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं पानी के अंदर कभी नहीं जाता हूँ, पता नहीं क्या मुझे फ़ोबिया है। काफ़ी पहले गया हूँ मैं तो एक बार, काफ़ी टाइम हो गया मतलब, लेकिन पिछले 5-6 साल 8-10 साल से, पिछले 8-10 साल से मैंने बीच में पानी के अंदर भीगना बंद कर दिया है, तो मैं पानी के अंदर नहीं जाता। पानी की क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी ख़राब है। वियतनाम के दनांग सिटी में पानी बहुत साफ़ था, बिल्कुल नीला पानी था, और यहाँ पर ये काला पानी है काफ़ी, और इस कालेपन की वजह से ही मेरे को मन नहीं करता पानी के अंदर जाने का कभी भी। यहाँ तक कि मुझे पानी में चलना भी पसंद नहीं है, पैरों में रेत चिपक जाएगा, बेकार हो जाएगा सब कुछ। इस वजह से मैं पानी के पास बस रेत पे ही चलता रहता हूँ, पानी के अंदर नहीं जाता हूँ। यहाँ इतना साफ़ नहीं है, मतलब है तो सफाई बहुत ज़्यादा, बीच तो साफ़ लग रहा है मुझे, लेकिन ये रेत जो है काला है,
और ये काला रेत की वजह से पानी का कलर भी काला लग रहा है, जबकि दानांग में जो था रेत वो वाइट रेत था और बीच इसलिए वो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पानी भी बिल्कुल वाइट पानी आ रहा था, नीला नीला था। तो यहाँ का पानी उसके अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा गंदा लग रहा है। अगर मैं इधर की तरफ दिखाऊँ तो कुछ लोगों को ये जूहू बीच सा लगेगा। और जूहू बीच भाई प्लीज़ मुंबई वालों बुरा मत मानना, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। जूहू बीच पे मेरा कभी मन नहीं करा मैं पानी के अंदर पास भी खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्मेल भी बहुत गंदी आती है। वहाँ मछली की स्मेल आती है जूहू बीच के बीच पे पहुँचते ही, तो मुझे नहीं बिल्कुल पर्सनली अच्छा लगता। मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ मुंबई वासियों से कि मैं मुंबई वासियों से बहुत प्यार करता हूँ। मुंबई मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गणपति विसर्जन पे वहाँ पर आ भी चुका हूँ 2-3 बार अटेंड करने, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं, लेकिन जूहू बीच पे जाना मुझे पसंद नहीं है, सॉरी। और इधर बादलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये लड़की ट्राई कर रही है काफ़ी देर से सर्फिंग करने की, लेकिन इसका बोर्ड एडजस्ट ही नहीं हो पाता, उससे पहले ही लहरें आ जाती हैं। तो काफ़ी देर से सर्वाइव कर रही है और बच्चे पानी में मज़े लेते हुए। ये सबसे अच्छा टाइम होता है जब हम बच्चे होते हैं। और वो फाइनली बोर्ड पे बैठ गई है, अब देखते हैं क्या होता है उसके साथ में। पीछे से लहर आ रही है बहुत तेज़, ये उड़ेगी या बचेगी पता नहीं। ये अभी ये बिगिनर है, सीख रही है। आप में तो बहुत से लोग कहेंगे कि तू तो जैसे चैम्पियन होगा ना सर्फिंग में। तो मैं बता दूं कि मैं चैम्पियन भले ही ना हूँ, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ों की नॉलेज रखता हूँ। तो जिस तरीके से वो बैठी है उस बोर्ड के ऊपर, वो बिगनर्स को इसी तरह से सिखाया जाता है। पहले मैं चीज़ें सीखता नहीं हूँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत तेज़ है। वहाँ सामने कुछ लड़के सर्फिंग कर रहे हैं बोर्ड पे लेट कर ही। ये सब बिगनर हैं जो बोर्ड पे लेट के चले या बैठ के चलते हैं। जो एक्चुअल में सर्फर होगा वो खड़ा होके आएगा, खड़े होके करने की कोशिश करेगा। ये खड़े होने की कोशिश करी है, लेकिन इसने एंड में करी है, बिल्कुल एंड में आ गया जब। वहाँ से नहीं हिम्मत हुई। और उछाल बहुत ज़्यादा गजब का आ रहा भाई, लहरें बहुत ही भयंकर वाली आ रही भाई। मेरी तो इन लहरों को देख के फट जाती है। ये फिर से ट्राई करेगा। और ये बहुत ही टफ़ है वैसे बेसिकली ना, ये इतना इजी नहीं होता सर्फिंग करना, बहुत टफ़ होता है। उधर वो बंदा ट्राई कर रहा है, अच्छे से ट्राई कर रहा है ये वाला। लहरें देखो कि ओ भाई साहब, कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। और ये फिर से ट्राई करेगा। पहले थोड़ी देर लेट के बैलेंस बना रहा है। ओह माय गॉड, बहुत तेज़ लहरें आ रही है बाइक ज़रूर। ये खड़ा हुआ गिर गया। ये हो गया खड़ा, लेकिन गिर गया। बीच में एक नदी सी बह रही है। अब मेरा मन नहीं कर रहा पानी के अंदर को जाने का, इसके अंदर से ही जाना पड़ेगा। उस तरफ जाना है तो अगर ट्राई करते हैं, चलो। होंगे थोड़े से पैर गीले। और अब मेरे पैरों में रेत चिपकता रहेगा, जो कि मुझे होटल तक परेशान करेगा। यही मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, दानांग में इतनी भीड़ नहीं थी बीच के लिए। वहाँ लोग बाग घूम फिर रहे थे बीच के आसपास काफ़ी, लेकिन पानी में जाने वालों की तादाद कम थी, पानी में कम जा रहे थे। यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं पानी में जाने वाले। ये पापा अपने दोनों बच्चों को एक ले जा रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहना के।
एक फैमिली बैठी है, मज़े ले रही है मेरे से। अभी भी कम टू दुबई। मुझे लगा मैं शायद दुबई से आया हूँ, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है ना मैंने, उनको लग रहा है मैं दुबई से आया हूँ, लेकिन अपन इंडिया से आया। सबसे प्यारा अपना इंडिया। हालांकि यहाँ पे ये फ्लैग लगाया हुआ है नो स्विमिंग का, इस पर लिखा है नो स्विमिंग, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे भाई स्विमिंग के बिना। भाई ये लड़की ने कर दिया भाई, नहीं गिर गई। पहले इस पर लेट के चलना पड़ता है, जैसे ही बैलेंस बनता है जब लहर आती है तो इस पर खड़े हो जाते हैं। ये एक्चुअल इसका स्पोर्ट होता है। काफ़ी हद तक ये अच्छा करके लाया फिर भी, और फिर जाएगा। ये अच्छी खासी एक्सरसाइज है। वे वहाँ से उधर से मुड़ेगी, इस पर लेटेगी पहले, और जैसे ही लहर आएगी ये लहर आते ही खड़ी हो जाएगी इस पर। अब ये खड़े होने के रेडी कर तैयार करेगी। अब लहर के साथ साथ लहर इसे लेकर चलती रहेगी। भाई वाह, फिर भी काफ़ी कुछ कर दिया है एक्चुअली। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, हो सकता है, लेकिन जो नहीं जानता उनके लिए मैं बता देता हूँ। बाली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यहाँ पे सबसे तो बाली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है रामलीला का आयोजन होता है हर साल। YouTube, hello, good, I will cut it. ये सब शॉपकीपर हैं जिनकी दुकानें हैं यहाँ पे, सब मज़े ले रहे हैं मेरे। हेलो हेलो हेलो, या एंजॉयिंग बाली। मज़े ले रहे हैं लोग बाग। मैं कुछ बताना चाह रहा था, वो पूरी नहीं हो पा रही मेरी बात, तो मैं फिर से शुरू करता हूँ कि बाली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यहाँ के हेलो हेलो, आई लव बाली। Me too, I love Bali. Bali is beautiful. So beautiful. Hello. ये नहीं करने देंगे मुझे काम, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रीट कर रहे हैं। शाम का टाइम मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से बाहर निकलते हैं, मार्केट में आ जाते हैं। ये छोटे छोटे गेट बनाए हुए हैं। ये इनका जो आप देख रहे हो, बहुत से लोगों ने देखा होगा, इस तरह का टेंपल है यहाँ पर। कल सुबह मैं वहीं जाऊँगा, तो ये एक टेंपल होता है यहाँ का इनका, कल वहीं जाऊँगा मैं। ये भाई स्वीट कैन कौन बेच रहा है? How much? 20? Yes, how many? Okay, make one. Make one. Little spicy, little. Oh yeah. तो स्वीट कॉर्न खाने का मन कराया मैं देख के, तो ले लेता हूँ। This one over, sir. Little bit spicy, yeah? लिटिल स्पाइसी। मतलब देखो, इसने पहले इसको गर्म किया है, यानी कि ये तैयार करेगा इसको स्वीट कॉर्न के लिए तैयार करेगा। जैसे हम लोग बॉईल करके रखते हैं। इधर आ जाऊँ इधर से, उसकी आँच आ रही थी, कोई लोग की गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा मेरे को। तो जैसे हम तैयार करते हैं बॉईल करके, या स्वीट कॉर्न मार्केट से ला के तैयार करते हैं ना, तो ये पूरा भुट्टा इसने। विल यू मेक इन ग्लास? Okay. या इन ग्लास। मुझे लगा कहीं ये पूरा भुट्टा मेरे हाथ में पकड़ा दे, मेरे हाथ में भुट्टा पकड़ा दे, लगा भाई ऐसा भुना हो तो हम खा चुके। तो इसको थोड़ा सा भून के फिर ये गिलास में लगा के देगा, देखते हैं क्या करेगा। खैर, तो बाली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है हर साल, और इसको अपना जो है नेशनल फेस्टिवल बना लिया है। यहाँ पर हर साल होता है बहुत अच्छे धूमधाम से, और जितने भी उसके अंदर पात्र होते हैं, रामायण के अंदर जितने पात्र होते हैं, राम जी और राम लक्ष्मण सीता, ये सब मुस्लिम हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों को ये करने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग ना रामचंद्र जी को अपने पूर्वज मानते हैं। ये मानते हैं कि रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे और उनके ही देश पे चल रहा है। तो वो भुट्टे पे इसने लगा दिया बटर इतना सारा,
Hi boss, how are you? Good boss. Good. हेलो। Hiya. How many boss? How much? 20. How many? 1, 2? अभी इसको पूरा इसमें प्लेट में उतारेगा और उसके बाद मुझे गिलास में डाल कर दे देगा। एक यूनिक डिफरेंट आइडिया। Little chili boss ya? लिटिल चिली। Chocolate sweet. तो भाई ये बना दिया उसने 20,000 इंडोनेशियन रुपये का, यानी कि लगभग, मैं क्या बताऊँ आपको मुझे थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ता है, मैं साइड में लिख दूंगा कि ये कितने का पड़ा होगा मेरे को। तो इसे कहीं बैठ के पहले तो ट्राई कर लेते हैं, कहीं बैठते हैं, यहीं बैठते हैं। हाँ, मुझे लगा था ये स्वीट कॉर्न बनाएगा, लेकिन इन्हें पूरा भुट्टा भूना है, उसके बाद में इसमें डाल दिया। तो स्वीट कॉर्न ही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है गरम गरम वैसे भी। जो बटर डाला है ना इसमें अल्टीमेट डाला बटर का टेस्ट। तो मेरी बात बीच बीच में रह जाती है बार बार, मैं फिर से एक बार शुरू करता हूँ। तो बाली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर हर साल रामलीला का आयोजन होता है, हर साल। और यहाँ तक कि रामलीला के आयोजन को ये अपना नेशनल फेस्टिवल घोषित कर चुके हैं। और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो सब मुस्लिम ही होते हैं, मतलब कि जो राम सीता लक्ष्मण वगैरह बनते हैं वो सब मुस्लिम ही होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छे से ये लोग उसको मनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग ना रामचंद्र जी को अपना पूर्वज मानते हैं, तो इसलिए उससे जुड़े हुए हैं। दूसरा, इनका जो करेंसी नोट है उसके ऊपर गणेश जी की फ़ोटो है, और गणेश जी की फ़ोटो है तो गणेश जी को भी मानते हैं। और एक और चीज़ कि इनकी एक एयरलाइंस है, उस एयरलाइंस का नाम है गरुड़ा इंडोनेशिया। तो मतलब गरुड़ को जो हमारे कौन से भगवान होते हैं, वो कौन से भगवान होते हैं जिनकी जो है सवारी गरुड़ होती है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। गरुड़ के नाम से इन्होंने अपने इंडोनेशियन एयरलाइंस भी बनाई हुई है। यानी काफ़ी कुछ जो है हिंदू रीति रिवाज से कनेक्टेड है, जबकि एक मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा, लोग बाग यहाँ पढ़े लिखे बहुत हैं, मोस्टली हर बंदे को इंग्लिश आती है। अब भुट्टे वाले को भी ठीक ठाक इंग्लिश आती थी, वो भी समझ रहा था मेरी बातों को। जबकि वियतनाम में मुझे बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा था, वहाँ इंग्लिश नहीं आ रही थी लोगों को। और जो ठेले हुए जो सामान बेच रहे थे उनको तो बहुत ही कम आती थी, कुछ खास नहीं आती थी। ये भी कुछ यहाँ पे बेच रहा है, इसका भी देखता हूँ क्या बेच रहा है। शायद जूस बेच रहा है शायद ये। मुझे बाइक लेनी है, सुबह के लिए मैं बुक कर देता हूँ बाइक, और फिर वो बाइक 4 दिन तो मैं अपने पास ही रखूँगा। 4 दिन तक अपने पास बाइक रख के उसी से जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फेमस चीज़ें हैं सब एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कोई 20 किलोमीटर है, कोई 15, कोई 30 किलोमीटर तक भी है। तो टैक्सी में पैसे बहुत ज़्यादा जाएंगे, इसलिए बेटर ये रहता है कि टू व्हीलर है। अब मेरे पीछे आप देख रहे होगे कितने टू व्हीलर लगे हुए हैं, तो यहाँ टू व्हीलर्स का बहुत काम है भाई। लोग वहाँ रेंट पे लेते हैं और टू व्हीलर से ही घूमते हैं, इधर से उधर हर जगह टू व्हीलर से ही जाते हैं, तो इसलिए उनके टैक्सी के पैसे बच जाते हैं। और आप देखो यहाँ पर कितने टू व्हीलर खड़े हैं, कितने टू व्हीलर खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो टू व्हीलर की दुनिया है ये भी। और ग्रैब मैं बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि ग्रैब ज़्यादा महंगी आ रही है, ग्रैब भी सस्ती है, लेकिन फिर भी लोग खुद ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हेलो, तो लोग बाग खुद ड्राइव करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ग्रैब को ना लेके। जिनको ड्राइव करनी नहीं आती बस वही लोग रखते हैं कि हम ग्रैब कर लें, जिनको ड्राइव नहीं आती। अदरवाइज़ जो नॉर्मली ड्राइव करना जानता है वो यहाँ पर रेंट ही कर रहे हैं बाइक सब।
अच्छा, इतनी सारी बाइक्स में अपनी बाइक पहचाननी भी तो मुश्किल है। मान लो सपोज मैं लाके यहाँ पर खड़ी कर दूँ बाइक और मुझे पता ही नहीं चले, मैं यही भूल जाऊँ। हेलो, व्हाट द रेट? या Where are you going? नहीं, आई एम लुकिंग फॉर बाइक फॉर 4 days, Oh, for that, yeah. रेंट बाइक। Bike, yeah. चार्जेस Huh? फर्स्ट टेल मी द चार्जेस 1 day? 1 day। Nah, nah. How many days do you like? I want 4 days। 4 days. Yeah. Which bike do you like? This Cheaper, not so exclusive, not so fancy, I need cheaper one। This bike 150 per day. 150 per day Yeah. with helmet? Yeah, also. Okay, It's the good side. and this one, any other cheaper? The one, the white one, White one 100,000 rupiah per day. 100,000, in 80,000 per day। Honda Beat, Honda Beat like this one. okay, this one Just Karena dia suka. you give me concession 80,000 per day। where you stay here? I stay here a Brog capsule hostel, Where are you come from? India। 4 days, right? Okay, The bike. Okay, I give 80,000 per day। Okay, only 1 day. no, tomorrow morning I will come You and come? take for 4 days। Oh yeah. Okay, Okay. you give me your card or number। My hotel just near about। Oh yeah, I'll look in the one. This one, you keep this one. Thank you। So what time I should come? You can, if you wanna come, you can text this one. I open at 10. in the What morning. We close because maybe raining today or not. Okay. Maybe we what close time you early morning open? 10. 10। Okay, If you more earlier, you can text that number. Yeah? okay, I will text you on WhatsApp। You can text all this one or WhatsApp. Maybe this one or that one up to you. Okay, I will come around 9 a.m. sorry, 10 p.m. or 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. morning। Yeah, you can text first. Yeah. ओके, थैंक यू। और ये रिज़ॉर्ट देखो यार, बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट है, लग्जरियस रिज़ॉर्ट है। यहाँ बुद्धा, ये लेटे हुए बुद्धा भी हैं यहाँ पर। डू नॉट टच। और शाम होते ही यार खूबसूरत होने लग जाता है बीचेस वाली जितनी भी सिटी है यहाँ पे। एनीवे, मैंने ये कार्ड ले लिया उस लड़की का, मेरे होटल के जस्ट पास में ही है, तो मैंने उससे रेट लगवा लिया 80,000 पर डे उस बाइक का। हल्की वाली बाइक है, तो मुझे ज़्यादा फैंसी, ज़्यादा चौड़ दौड़ वाली बाइक लेके क्या करना, किस पे टर्न मारूँगा, अकेला तो मैं हुई यहाँ पे। तो मेरे को एक कन्वेंस चाहिए इजी आने जाने के लिए, वो मैं कर लूँगा छुट्टी। 80,000 पर डे, तो 80,000 के आप मान लो वो 20,000 जो अभी पीछे मैंने खाया था स्वीट कॉर्न, वो था 20,000 इंडोनेशियन रुपये का, यानी कि लगभग 100 रुपये का। तो ये 80,000 मांग रही है अगर पर डे के, तो ये बैठ गया 400 रुपये का। तो 400 रुपये पर डे में कोई बुरा नहीं है यार, विद हेलमेट देगी और साथ में जो है पेट्रोल मैं डाल ही लूँगा। तो पेट्रोल भी देखते हैं, सस्ता ही होगा पेट्रोल। 65 रुपये लीटर तो वियतनाम में था, अब यहाँ पे देखते हैं क्या रेट होगा पेट्रोल का। बाकी एवरेज इन गाड़ियों का अच्छा होता है, तो सही है, सही रहेगा काफ़ी। तो ये बोल रही थी कि वैसे तो हम पूरी रात ही दुकान खोल लेते हैं, लेकिन सुबह के टाइम बारिश होती है तो कोई कस्टमर आता नहीं है, इसलिए आजकल हम बंद कर रहे हैं और 10 बजे खोलते हैं नॉर्मली। अगर आपको जल्दी आना है तो आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा व्हाट्सअप पे, आप मैसेज डाल दोगे तो हम खोल लेंगे शॉप, आके दे देंगे आपको बाइक। तो मैं सोचा हूँ कि 9 बजे बाइक उठा लेता हूँ, क्योंकि कल मुझे 2 जगह जाना है, 2 टेम्पल है, दोनों का डिस्टेंस आपस में लगभग, मतलब मेरा जो होटल है वो सेंटर में है। मेरे को एक टेम्पल के लिए लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा, एक टेम्पल के लिए राइट साइड जाना पड़ेगा, और दोनों की दूरी लगभग 20-21 किलोमीटर है मेरे होटल से। यानी कि 21 किलोमीटर में एक बार इधर जाऊंगा, फिर उसको करने के बाद मैं वापस आऊँगा, फिर अपने होटल के डिफरेंट साइड में जाऊँगा, तो वो भी करीब 20-25 किलोमीटर बैठेगा। तो कुल मिला के मतलब ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी कल, तो 2 ही होटल ठीक से कवर कर पाऊँगा, आई थिंक सो। बाकी देखते हैं कितना कर पाते हैं।
कोशिश मेरी ज़्यादा रहेगी। और फिर मैं यहाँ इस हॉस्टल में केवल मैं 2 दिन हूँ और यहाँ से फिर 35 किलोमीटर दूर एक एरिया है, उसका नाम है उबुद। अभी मैं कूटा में हूँ इस वक्त। ये बाली का कूटा एरिया है जहाँ मैंने होटल ले रखा है और यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है उबुद। मैं उबुद जाऊँगा परसों यहाँ से, तो मतलब 2 दिन मैं इधर ही हूँ और परसों उबुद जाऊँगा, तो मैं उबुद भी वो बाइक लेके चला जाऊँगा और 4 दिन मेरे को वहाँ रहना है और वापसी वाले दिन यहाँ पर बाइक दे के फिर मैं एयरपोर्ट चला जाऊँगा। तो ये मैंने प्लान बनाया है कुल मिला के। आई होप सो सक्सेस होगा। और प्लीज़ आप जो लोग वीडियो देख रहे हो, इंटरेस्ट से मज़े ले रहे हो, आप सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार प्लीज़। आई नो लोग बाग वीडियो देखने में खो जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहा करो। पहले सब्सक्राइब कर दिया करो और उसके बाद में फिर आगे वीडियो देख लिया करो। यहाँ एक पतली सी गली दिखा रहा है, इस पतली सी गली में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गली में रास्ता निकलेगा मेरे होटल तक। चलिए ट्राई मारते हैं। पता नहीं है निकलेगा रास्ता, सुनसान रास्ता भाई, दोनों साइड कुछ नहीं है इसमें, कोई मुझे यहाँ लूट ना ले। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। सुनसान रोड है बिल्कुल भाई, ना कोई मुझे आगे दिखाई दे रहा ना कोई पीछे दिखाई दे रहा। और मेरे गूगल मैप ने बता दिया मुझे कि यहाँ से निकल जाओ और यहाँ कोई बंदा ना आ जाए, मेरे चिपट जाए या कोई आदमी आ जाए। मैं हो सकता है यहाँ से बाइक भी निकालते होंगे लोग पागल, ऐसी बात नहीं है। ये 2 रिज़ॉर्ट के बीच में एक रास्ता छोड़ दिया है, एक गली को दूसरी गली से मिलाने के लिए, ऐसा कुछ करके है। और मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा, देखना जरा यार। अनजान शहर में, मतलब सॉरी अनजान कंट्री के एक अनजान शहर में एक अनजान सी गली के अंदर मैं कहीं लुट-पुट ना जाऊं और फिर मैं गाना गाता फिरूंगा यहाँ पर, मैं लुट-पुट गया, मैं लुट-पुट गया। खैर सुबह बोलना चाहिए। ये हो गई गली समाप्त, यहाँ से राइट। ओके, एक और गली आ गई। धड़कनें तेज हो रही है मेरी इस टाइम। एक भी चिड़िया का बच्चा नहीं मिला मुझे पूरे रास्ते यहाँ से। वैसे ये शॉर्टकट था बहुत ज़्यादा, अगर ये निकल गया मेरे होटल तक तो। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि शायद ये निकल ही जाएगा। इतनी पतली पतली गली बना दी है भाई, मुझे एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा। वैसे तो सामने रोड दिखाई देने लगी है मुझे, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो एक आदमी और आता हुआ दिखाई दिया, कहीं ये मुझे लूटने ना आ रहा हो, बस यही हो जिसके ना आने की मुझे इच्छा थी। कोई नहीं से तो लपेट लूँगा साले को, क्या करेगा ये। हेलो गुड इवनिंग। तो बेचारा बच्चा था वो तो मेरी दाढ़ी देख के डर गया होगा। और हम निकल गए वैसे तो, और मैं बिल्कुल अपने होटल के सामने निकला हूँ। ओबे तेरी, मैं शॉर्टकट से, वो सामने मेरा होटल दिखाई दे रहा है ये वाला। कितना शॉर्टकट से आया हूँ मैं अपने होटल से, ये तो बहुत तगड़ा शॉर्टकट निकला यार। अच्छा लोग बाग जा रहे हैं इस शॉर्टकट से, ये लोग बाग जा रहे हैं शायद। ये है मेरा हॉस्टल, और इस हॉस्टल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही कम पैसों में मुझे मिल गया है। कैप्सूल रूम मैंने बुक किया था, अभी मैं आपको अपना कैप्सूल रूम भी दिखाता हूं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका फ्रंट दिखा देता हूं। इन्होंने यहाँ पे अपने, ये इसका नाम है, अब देख लीजिए इसका नाम है, और यहाँ पे इन्होंने छोटा सा अपना कैफ़े बनाया हुआ है काउंटर पे ही। यहाँ पर इनका काउंटर है और यहीं पे इन्होंने बनाया हुआ है, और लिफ्ट है। कितना सुंदर लग रहा है इनका कैफ़े। छोटा सा होटल का काउंटर भी यहीं पे बनाया हुआ है और कैफ़े बनाया हुआ है। सेकंड फ्लोर में मेरा रूम है, मैं आपको रूम तक दिखाता हूँ पूरा, बने रहिए वीडियो में आप। लिफ्ट थोड़ी स्लो चल रही है, आ गई ग्राउंड फ्लोर पे।